गुड मॉर्निंग। पोएम 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये पोएम पिछले 2 साल से हमारे कोर्स में नहीं थी। कोविड की वजह से जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उसमें एक ये पोएम भी थी जो आपके सिलेबस में से निकाल दी गई थी। अभी ये दोबारा से आपके सिलेबस में है तो इसलिए आप लोग ऐसे मिसगाइड नहीं होंगे कि पिछली मर्तबा पोएम नहीं थी तो अभी भी नहीं होगी। आपको इस मर्तबा ये पढ़ना है। 100% सिलेबस के साथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने अभी इसको ऐड किया है तो एग्ज़ाम में यही पोएम आए। तो इसलिए आप इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसका पोएटिक अप्रिसिएशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ पिछली वीडियो में, और मैं आपको इसकी लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से पोएटिक अप्रिसिएशन लिख सकते हैं इसका। तो देखते हैं पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी। इसमें एक लेडी की खूबसूरती बताई गई है। जो पोएट है जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जो कि लॉर्ड बायरन के नाम से जाने जाते थे। ऐसे कहा जाता है कि वो किसी पार्टी में गए थे और वहाँ पर एक लेडी को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। उसकी खूबसूरती ने बहुत मुतासिर किया था इन्हें और उसी की तारीफ़ में उन्होंने पोएम लिखी है। यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दिया है इस पोएम के बारे में। शी वॉक्स इन ब्यूटी इज़ ए शॉर्ट लिरिकल पोएम सेलिब्रेटिंग फीमेल ब्यूटी। शी वॉक्स इन ब्यूटी पोएम एक फीमेल की खूबसूरती बताई गई है इसमें। द पोएट डिस्क्राइब्स एन अननेम्ड वुमेन हु इज़ एक्सेप्शनली स्ट्राइकिंग। द पोएट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली हर एक्सटर्नल अपीयरेंस बट ऑल्सो हर इनर गुडनेस विच मेक्स हर सो कैप्टिवेटिंगली अट्रैक्टिव। इसमें राइटर ने, पोएट ने एक औरत की बेपनाह खूबसूरती को बयान किया है। ना सिर्फ उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस, ना सिर्फ उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती, जो फीचर्स उसके दिखाई दे रहे हैं, जो उसका रंग रूप है, ना सिर्फ उसे, बल्कि जो उसकी अंदरूनी खूबसूरती है, उसका दिल कितना खूबसूरत है, उसकी सोच कितनी खूबसूरत है, वो कितनी काम है, कितनी सॉफ्ट है, ये भी उन्होंने इसमें बताया है। तो उसकी अंदरूनी और बाहर दोनों ही खूबसूरती मिलके उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। बायरन कंपेयर्स हर टू द नाइट स्काई डिस्क्राइबिंग हर सीरीन एंड परफेक्ट ब्यूटी। बायरन उसकी खूबसूरती को जो रात का आसमान होता है, चमकता आसमान सितारों से भरा, कि जो डार्क और लाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। शाम में आसमान कितना खूबसूरत दिखाई देता है जब गहरा काला आसमान, क्लाउडलेस हो, कोई बादल ना हो और एक खूबसूरत काला रंग हो और उसमें तारे चमक रहे हो, तो वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है और कैसे नेचुरल वो ब्यूटी होती है, कितनी परफेक्ट वो ब्यूटी होती है, इससे इन्होंने कंपेयर किया है। Although the poem is generally thought to be a love poem, the poet never actually declares his love for this lady. जनरली इस पोएम के बारे में कहा जाता है कि लव पोएम है, लेकिन इस पोएम में कहीं पे भी पोएट ने अपना लव डिक्लेयर नहीं किया या एक्सप्रेस नहीं किया। तो पोएम देख लेते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी। शी वॉक्स इन ब्यूटी पोएम का टाइटल भी है और इसी से पोएम की शुरुआत भी हुई है। शी वॉक्स इन ब्यूटी। देखिए, इसको बहुत सारे लोगों ने इस तरह से भी एक्सप्रेस किया है कि वो कितनी खूबसूरती से चलती है या उसकी चाल कितनी खूबसूरत है, लेकिन ब्यूटी के पहले इन लिखा है, इन ब्यूटी। शी वॉक्स इन ब्यूटी यानी कि वो खूबसूरती में चलती है। जो ब्यूटी है सराउंडेड हर है, ब्यूटी ने उसको घेर रखा है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्यूटी, खूबसूरती, एक खूबसूरती ऐसी चीज़ है जो जिसमें वो चल रही है। ब्यूटी इज़ समथिंग दैट शी वॉक्स इनसाइड ऑफ। या फिर ये भी बोल सकते कि वो जो लेडी है, जो फीमेल है, वो एक ग्रेविटेशनल सेंटर है, उससे खूबसूरती फूट रही है, उसकी उस खूबसूरती ने उसको घेर रखा, उसको सराउंड कर रखा है, उसकी वजह से उसके आसपास का माहौल भी बहुत खूबसूरत हो रहा है। तो कैसी वो खूबसूरत है, क्या इन्होंने सिमिली बताई है इसमें। लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। क्लाइम्स यानी क्लाइमेट, जो इन्वायरमेंट, माहौल, क्लाइमेट होता है। तो लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, जिस तरह से रात बहुत खूबसूरत होती है, जो क्लाउडलेस नाइट होती है, बादल नहीं होते आसमान पे और गहरा काला आसमान होता है और उसमें चमकदार सितारे होते हैं, तारों से भरा आसमान जब चमकता होता है तो वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है और वो कैसे नेचुरल। इसमें एक चीज़ और ये भी समझने की है कि पोएट ने बताया है कि जैसे नेचर
नेचर कितना खूबसूरत है, तो इन्होंने एक नेचर की चीज़ से उसको तशबीह दी है, सिमिलर किया है कि नेचर कितना खूबसूरत होता है और उसमें कोई ऐब नहीं होता, उसमें कोई कमी नहीं होती, फ्लॉलेस होता है। नेचर की खूबसूरती फ्लॉलेस होती है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये लेडी की भी खूबसूरती है जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, या वो दुनिया से के पोल्यूशन से कंटेमिनेटेड नहीं है या फिर पोल्यूटेड नहीं है किसी भी तरह का। मतलब एक हेवनली इसकी ब्यूटी है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, और ये जो सारा डार्क और ब्राइट का जो बेस्ट है, मतलब जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है डार्क एंड ब्राइट का, अंधेरे और उजाले का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मीट एंड हर एस्पेक्ट्स एंड हर आइज़, उसके चेहरे में और उसकी आंखों में दिखाई देता है। ये जो खूबसूरती है, इस तरह की जो खूबसूरती है डार्क और ब्राइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये उसकी आंखों में और उसके चेहरे से दिखाई देते हैं। Thus mellow to that tender light which heaven to gaudy day denies। तो जो सॉफ्ट और स्मूथ चेहरा है उसका, और जो वो ठंडी सी ठंडी सी सुकून पहुंचाने वाली जो रोशनी है उसके चेहरे से निकलती है, विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, मतलब कि इसकी जो खूबसूरती है वो हेवनली है, वो खूबसूरती समथिंग एज मतलब समथिंग फाउंड इन हेवन रेदर देन इन दिस वर्ल्ड। कुछ ऐसे दुनिया में इस तरह की खूबसूरती नहीं दिखाई देती, एक हेवनली खूबसूरती। टू गॉडी डे डिनाइज, डिनाइज लिखा है, मतलब गॉडी डे जो बहुत ज़्यादा ब्राइट और शोवी होता है, बहुत ज़्यादा रोशन चमकदार दिन, सनलाइट जो सूरज की रोशनी होती है एक्सेसिवली ब्राइट होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्राइट होती है ये रोशनी, और थोड़ी हॉट, मतलब हॉट सी होती है ये रोशनी, सॉफ्टनेस उसमें नहीं होती। तो ये लेकिन जो इसके चेहरे से जो रोशनी फूट रही है, इसका जो फेस की जो खूबसूरती है, इसके जो एस्पेक्ट है और इसकी जो आइज़ हैं, इनमें से जो चमक निकल रही है, जो रेडिएंट है उसके चेहरे की, ये गॉडी डे जैसी नहीं है। जो सूरज का जो दिन होता है बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा रोशन, ये वैसी वाली नहीं है, बल्कि ये हेवनली है, यानी कि नर्म, नाजुक, ठंडी, खूबसूरत, सॉफ्ट, इस तरह से ये रोशनी है। ऐसी बहुत ज़्यादा वो ब्राइट या हॉट वाली ये चमक ये नहीं है, मतलब किसी को जलाती नहीं बल्कि किसी को मदहोश करती है ये। वन शेड द मोर वन रे द लेस, अगर एक भी शेड गहरा हो और एक भी शेड हल्का हो, ये जो खूबसूरत डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है, हैड हाफ इम्पेयर द नेमलेस ग्रेस, उसकी जो बेनाम खूबसूरती, मतलब इतनी बेतहाशा वो खूबसूरत है कि उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। नेमलेस ग्रेस है उसका, बेतहाशा वो खूबसूरत है कि उसके लिए कोई नाम, कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि अगर एक भी शेड ज़्यादा या एक भी शेड कम हो तो ये उसकी खूबसूरती को नुकसान पहुंचा सकता है, ये उसकी खूबसूरती को डिस्टर्ब कर सकता है, बिगाड़ सकता है, चेंज ला सकता है उसमें। which waves in every raven trees और softly lightens on over her face। अभी ये जो अंधेरे और उजाले का, डार्क और लाइट का जो खूबसूरत कॉम्बिनेशन है वो कैसे है कि जो उसके बाल हैं, जो उसके हेयर है, वो डार्क है, रेवन ट्रीज विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, उसके गहरे बाल, गहरे चमकदार उसके बाल, और और रोशन सा, सॉफ्ट सा उसका फेस, वेयर थॉट्स सीरियसली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर देयर फीलिंग प्लेस, जो जहाँ पर उसके सोच भी दिखाई देती है, उसके बहुत खूबसूरत से तासुरात उसके चेहरे पे दिखाई देते हैं, कितने प्योर है उसका जो फेस है, वो कितना प्योर दिखाई देता है। हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस यहाँ पे जो दिया है ये उसके माइंड के लिए रिफ़र किया गया है, मतलब उसकी सोच ही बेतहाशा खूबसूरत है, इसलिए उसके इसलिए वो उसके चेहरे पे दिखाई देती है, जो उसके अंदर की सोच है, जो उसके ख़यालात है, वो बहुत प्योर है, बहुत चेस्टिटी है जो उसकी,
लेडी की, वो सब उसके चेहरे पे स्वीटली दिखाई देती है, स्वीटली एक्सप्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, अभी पोएट जूम कर रहा है उसकी खूबसूरती को, अभी उसके फेस के एक एक पार्ट को ही एक्सप्रेस कर रहा है उसकी खूबसूरती को कि एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, उसके गालों पर और उसकी आँखें, सो सॉफ्ट सो काम येट इलोकेंट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही काम है, बहुत ही नर्म, खूब पुरसुकून, एक सुकून सा मिलता है उसके चेहरे पे देख के, येट एलोकेंट, लेकिन साथ ही वो एक्सप्रेसिव भी है, यानी बोलती आंखें, बोलता उसका चेहरा है, हालांकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, काम है, और साथ ही बोलता चेहरा उसका है, एक्सप्रेसिव है। द स्माइल्स दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो, जो मुस्कुराहट दिल जीतने वाली है उसकी, जो रंगत उसकी चमकदार है, चेहरा उसका ग्लो करता है। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, ये सारी चीज़ें बताती है कि वो कितने खूबसूरत सोच के साथ ज़िंदगी गुजारती है, कितनी सच्चाई के साथ, और कितने अच्छे से, कितने मॉरल ज़िंदगी गुजारती है, ये सब वो बताता है, ये सब उसकी मुस्कुराहट, उसके चेहरे की रंगत, उसके चेहरे का ग्लो, उसका फेस का ग्लो, ये सभी आपको बताते हैं कि उसका उसके जो दिन है वो कितने अच्छाई में गुजरते हैं। और ये तो हम सभी मानते हैं कि अगर इंसान के काम अच्छे हो, उसकी सोच अच्छी हो, तो वो खूबसूरती उसके चेहरे पर दिखाई देती है। A mind at peace with all below, a heart whose loves is innocent, जो सुकून से भरा, जो सुकून है उसके दिमाग में, विथ ऑल बिलो मतलब यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि समथिंग इज़ डिवाइन, मतलब पोएट को ऐसा लगता है कि कुछ डिवाइन है ये तो, जितना सुकून, पीस ऑफ माइंड, और जितनी अच्छाई, मतलब उसने कोई किसी किस्म की कोई बुराई ही नहीं की है, तो ये कहीं ये ऐसा लग रहा है कि डिवाइन है, और कोई लुकिंग डाउन ऑन अर्थ आप बोल सकते विथ ऑल बिलो को, कि आसमान से कोई खूबसूरत औरत ज़मीन पे देख रही है, मतलब इतनी, जो फरिश्ते होते हैं, एंजल होते हैं, जिनके बारे में हम ऐसा मानते हैं, मतलब मानना ही चाहिए कि जो एंजल होते हैं वो किसी भी किस्म के गुनाह से पाक हैं, उन्होंने पलक झपकने बराबर भी, एक बूंद बराबर भी कोई गुनाह नहीं किया है। तो ये भी वही बता रहे हैं कि विथ ऑल ए माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, कि कोई बहुत खूबसूरत, गुनाहों से पाक, बहुत प्योर, आसमानी मखलूक, या आसमान से देखने वाला, या हेवनली, ए हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, जिसका दिल भी बहुत मासूम है, जिसका प्यार भी बहुत मासूम है, यानी कि जो इसके मॉडेस्टी है या चेस्टिटी है फीमेल की, वो लेडी की, ये यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप ये पोएम आपको सारी अच्छे से समझ आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही है, किसी भी तरह का कोई डाउट आपको है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिए। और पोएम, सारा पोइट्री सेक्शन किस तरह से सॉल्व करना है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। पोएटिक एप्रिसिएशन भी सभी 8 पोएम्स का मैंने दिया है, उसकी लिंक मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए और इसे लिख लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।